हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच। लास्ट बजट की वीडियो में हमने कवर किया था बजट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और साथ में हमने कवर किया था जितने भी क्वांटिटेटिव टर्म्स लाइक फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, या कितना एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, और हमने देखे थे यूपीएससी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बजट के में से पूछे जाते हैं। और आज के इस सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं बजट से जुड़े हुए ऑल द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। बजट का एम क्या है, इस बार के बजट का, बजट में जो 3 कर्तव्य हैं उन 3 कर्तव्य क्या है, उन 3 कर्तव्यों के अंडर क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात कही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो वन बाय वन करके इसको कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट का अभी तक क्या कैसा रहा है ओवरऑल, अगर हम बात करें जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट का फोकस रहा है विकसित भारत और बैलेंस करना एम्बिशन को इंक्लूजन के साथ, कि जो एम्बिशन है वो भी कंट्री को अचीव करने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या कुछ बड़े अचीवमेंट करने हैं, इसरो का हो या डिफेंस सेक्टर में हो, साथ ही साथ हमने इंक्लूजन भी इस्टेब्लिश करके रखना है ताकि ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन, चाहे वीमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे सेक्शन को इक्वली ग्रोथ का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहा है एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। हमेशा उन्होंने एक्शंस के ऊपर फोकस किया है कि काम करना है, ये नहीं कि कंफ्यूज रहे। एम्बिवेलेंस मतलब कंफ्यूजन, कि पॉलिसी में कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, इमीडिएटली डिसीजन लेके काम को करने की ओर गवर्नमेंट का हमेशा ध्यान रहा है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज रह के उसको घुमाते रहे इधर उधर। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। दूसरा फोकस गवर्नमेंट का रहा है रिफॉर्म ओवर रिटोरिक। इधर उधर के ख्याली पुलाव नहीं बनाए, रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया है। पॉपुलिज्म के ऊपर फोकस ना करते हुए लोगों के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इस साल के बजट का गवर्नमेंट का एम है, गवर्नमेंट का एम क्या है, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशंस इनटू अचीवमेंट। जितनी भी लोगों की एस्पिरेशन है उसको अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करना। पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। लोगों का जो पोटेंशियल है, या किसी सेक्टर का पर्टिकुलर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, जो भी सेक्टर का पोटेंशियल है उसको परफॉर्मेंस, उसमें प्रॉपरली उसका यूटिलिटी इंश्योर करना। इसका ये एम क्यों रखा गया है, ताकि जो ग्रोथ है, जो भी हमारी ग्रोथ है, जैसे अभी हम 7% के आसपास ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ है सारे सेक्शंस को पहुंच पाए, चाहे वो फार्मर हो, चाहे एससीज हो, चाहे एसटी हो, चाहे विमेन हो, चाहे नोमाड्स हो, ट्राइब्स हो, यूथ हो, पुअर हो, सब सेक्शंस को बेनिफिट पहुंच पाए ग्रोथ का। ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस हमेशा फिजिकल डिसिप्लिन की हो रहा है, स्टेबिलिटी इंश्योर करने की हो रहा है, सस्टेन्ड ग्रोथ की हो रहा है, इन्फ्लेशन को मॉडरेट करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी अकॉर्डिंगली काम करती रही है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के साथ गवर्नमेंट जो लेके आई है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बजट में प्रोविजन लेके आई है, CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलिटी वाली हम बात करेंगे। रिड्यूस्ड क्रिटिकल इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जो इम्पोर्ट पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए भी कुछ स्टेप लेने की बात की गई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बात की गई है। फिजिकल प्रूडेंस पॉलिसी अच्छे से वर्क करती रहे, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए पूरा फोकस किया गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपरली डेवलप हो पाए कंट्री में। सिटीजन बेनिफिट ले पाए गवर्नमेंट के एक्शन से, ये एक्ट नहीं एक्शन से। ठीक है, सिटीजन बेनिफिट ले पाए गवर्नमेंट के एक्शन से। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी करें कि हमें बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम से कम हो। ये सब के साथ ही हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ग्रोथ रेट है 7% के अराउंड रहेगा। और ये ग्रोथ का टारगेट क्यों है कि ये ग्रोथ का बेनिफिट सभी को मिल पाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए हो, चाहे यूनिवर्सल सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो लोगों को, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर को इम्प्रूव करना हो। इन सब से क्या इंश्योर होगा, इन सब से पॉवर्टी रिडक्शन इंश्योर होगा, प्लस इम्प्रूव होगी लोगों की लाइफ्स। ठीक है, तो ग्रोथ रेट हम 7% की ओर टारगेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का क्या फोकस है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट प्रपोज किया उन्होंने। युवा शक्ति ड्रिवन, ये वर्ड ध्यान में रखना, युवा शक्ति, यूथ को टारगेट किया, क्योंकि हमारी कंट्री में जो अभी पॉपुलेशन का सिनेरियो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर जा रहा है। हम अभी रिसेंटली हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक को अचीव कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो यूथ हैं, यूथ एज में लोग हैं, वो हमारे इंडिया में होंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए युवा शक्ति ड्रिवन बजट को प्रपोज किया गया है। गवर्नमेंट का संकल्प क्या है, इसमें फोकस करना है पुअर्स के ऊपर, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के ऊपर एंड डिसएडवांटेज, जो भी गरीब हैं,
जिनको प्रिविलेज नहीं मिल पाते या एडवांटेजेस सेक्शन नहीं होते उनको फोकस करने की बात की गई है। क्योंकि ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बनाया गया है, इसलिए इसमें 3 कर्तव्य लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम 7% की बात कर रहे हैं, इसको हम एक्सेलरेट, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो ग्रोथ रेट में अगर बात करें तो। डेवलपिंग कंट्री, हम अभी डेवलपिंग से ऊपर पहुंच चुके हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी एनहांस करने पे फोकस है और कम्पिटिटिवनेस इंश्योर करने पे, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। अभी क्या है, ग्लोबल सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। अभी आपने देखा मोदी जी बात भी की थी ट्रंप से रिगार्डिंग वो टैरिफ वाला पूरा इशू चल रहा था। अभी तो उन्होंने वापस से 18% कर दिया है, पहले 25% और 50% तक की बातें चल रही थी, बट स्टिल ग्लोबल डायनामिक्स तो ख़राब है ही। उसके बाद अभी वॉर वगैरह की सिचुएशन चलती रहती है, पूरा स्टॉक मार्केट गड़बड़ चल रहा था। आप देख ही रहे हो मेटल्स का प्राइस, गोल्ड सिल्वर का कैसे शूट किया और फिर नीचे गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो ग्लोबल डायनामिक्स है काफ़ी वोलेटाइल है। इन चीज़ों के बीच में ग्रोथ को प्रॉपरली मेंटेन करना, सस्टेन करना 7% के अराउंड या उसको बढ़ाने की बात करना, ये हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। ठीक है, सेकंड कर्तव्य की बात जब कर रहे हैं हम, सेकंड कर्तव्य में क्या बोला गया बजट में, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। इसके लिए क्या है, लोगों के अंदर कैपेसिटी को इंश्योर करना, लोगों को पार्टनर बनाना प्रोस्पेरिटी में। इंडिया का जो पाथ है प्रोस्पेरिटी की तरफ, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, लोगों को पार्ट बनाना। जैसे उनका जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ लगा लो, उनको मेडिकल टूरिज्म वाला हो, ऑरेंज इकोनॉमी की बात है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड कर्तव्य के अंदर। डिटेल में एक एक कर्तव्य के अंदर जो जो इनिशिएटिव प्रपोज किए गए हैं सारे हम कवर करेंगे। थर्ड कर्तव्य जो है हमारा, उसका फोकस है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे कि वल्नरेबल सेक्शन हो या कोई भी सेक्शन हो, सबको साथ में लेके चलना है। एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। सारे सेक्शंस, वल्नरेबल, SC ST OBC, सारे सेक्शन ग्रोथ में प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं कर्तव्यों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ये सब इंश्योर करना है, 3 मेजर रिक्वायरमेंट है। एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के मोमेंटम को सस्टेन करना, इसके लिए हमारी जो पॉलिसी जो होनी चाहिए कंटिन्यूस, अडेप्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। फिर हम फाइनेंशियल सेक्टर जो होना चाहिए रोबस्ट होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, ताकि हम सेविंग्स को मोबिलाइज कर पाएँ, एलोकेट कर पाए कैपिटल एफिशिएंसी को, और रिस्क जो भी हो उसको मैनेज कर पाएँ। तीसरा, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। जैसे अभी AI वाला दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उसकी एप्लीकेशंस का आप देख रहे हो, चैट GPT एंड अदर चीज़ें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर चल रहा है उसका कैसे यूटिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, ताकि विमेन या और वल्नरेबल सेक्शन या फिर यूथ सब प्रॉपरली अच्छे से इसका बेनिफिट, इसके रिलेटेड जो बेनिफिट है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसको यूटिलाइज कर पाएँ, ताकि ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स का काम करें फॉर बेटर गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 3 एरियाज में प्रॉपरली स्पोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले भी काफ़ी स्टेप लिए हैं। उसको गवर्नमेंट ने बजट में इंडिया की रिफॉर्म एक्सप्रेस के नाम से बताया है कि जो 3 कर्तव्य को कैसे वो हेल्प करेंगे फुलफिल करने में। जैसे गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो, प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो एंड ग्रोथ एक्सेलरेट हो। 350 रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें से GST हो गया, GST को सिंप्लीफिकेशन की बात की है। लेबर कोड जो इतने मल्टीपल लेबर लॉस है 29 एंड मोर देन 29, उन सबको कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट करना, राशनलाइजेशन करना, मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और भी जो रिफॉर्म्स से हम बात करेंगे एक एक करके। हाई लेवल कमेटी फॉर्म करने की बात हुई है, अभी तक भी फॉर्म की है और आगे बजट में भी प्रपोज की गई है 2-3 हाई लेवल कमेटीज़ को बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है डीरेगुलेशन के लिए और कंप्लायंस बर्डन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये रिफॉर्म अभी तक गवर्नमेंट ने किए हैं जो तीनों कर्तव्यों को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहेंगे। अब तीनों कर्तव्यों के अंदर जो इंटरवेंशन है, सबसे पहले जो फर्स्ट कर्तव्य है जो सस्टेन एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, उसके लिए 6 एरियाज में इंटरवेंशन प्रपोज की है बजट में। सबसे पहला 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर हैं, अभी हम देखेंगे उनको कौन कौन से सेक्टर हैं, उसको स्केल अप करने के लिए। रिजुविनेट लीगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, जो MSME है इसके लिए 3 प्रोंज स्ट्रेटजी प्रपोज की गई है। 3 प्रोंज स्ट्रेटजी
ये 3 पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है अब कवर करेंगे हम। फिर पावरफुल पुश किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेप लिए गए हैं, इसके लिए फंड वगैरह क्रिएट किए गए हैं। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात की गई है। सिटी इकोनॉमिक रीजन जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है जो ग्रोथ हब बनेंगे फ्यूचर में, उसको डेवलपिंग करने के लिए बात की गई है। सेकंड कर्तव्यों के लिए जो प्रपोज किया गया है, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल्स को क्रिएट करने के लिए मेडिकल सेक्टर में, ऑरेंज इकोनॉमी में और टूरिज्म में। एंड थर्ड कर्तव्य में हम जो चाह रहे हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने चाह रहे हैं, दिव्यांगजन उसको एम्पावर करना चाह रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शन को एम्पावर करना चाह रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, पूर्वोदय स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उसको उसमें डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। और ये सब जो एरियाज हैं इसके अंदर ये कैसे इंश्योर करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कर्तव्य की। फर्स्ट कर्तव्य में हमने क्या बात की है, 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर एरिया जो हैं, इसके अंदर 6 एरियाज हैं। 6 एरियाज में सबसे पहला जो एरिया है 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर एरिया में मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर करना, जिसके लिए सबसे पहले है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के अंदर हमने एक स्कीम लॉन्च की है, बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति क्या है, शक्ति की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बायो फार्मा शक्ति इज वेरी रेलेवेंट इन द करंट सिनेरियो। अभी क्या है, इंडिया का डिसीज बर्डन है वो कम्युनिकेबल से नॉन कम्युनिकेबल की तरफ शिफ्ट हो गया है। आजकल लोगों को किस तरह की डिसीज ज़्यादा होती हैं, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। स्पेशली लाइफस्टाइल डिसीज भी बोलते हैं इनको, जो चेंजिंग लाइफस्टाइल के कारण डिसीज आ रहे हैं, फूड हैबिट्स बदलने के कारण जो डिसीजेज आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का वर्किंग लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले लोग फार्म्स वगैरह में मेहनत करते थे, आजकल वो लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं, तो उसके कारण लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुए हैं, उसके जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज पैदा करती हैं। तो इन सब सिनेरियो में हमें ज़रूरत है फार्मा इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने की, जिससे जैसे जो बहुत ही महंगी ड्रग हैं जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स, कॉम्प्लेक्स हाई कोस्ट मेडिकेशंस जो होती हैं, वो बहुत कॉस्टली मिलती हैं, हर किसी की पहुंच में नहीं होती हैं, ठीक है, हर कोई उसे खरीद नहीं पाता। तो उसी के अल्टरनेट में बायोसिमिलर्स एक रेफरेंस ड्रग होती है, बायोलॉजिकल ड्रग की तरह काम करती हैं, उसको बनाने की बात हुई है कि हम बायोलॉजिक्स भी बनाएंगे, बायोसिमिलर्स भी बनाएंगे। इन दोनों के लिए इकोसिस्टम तैयार करेंगे अंडर बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति के अंडर क्या क्या बनाएंगे, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, ठीक है। इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं अगले 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये याद रखना, बायोफार्मा शक्ति, इसका पर्पस समझ में आ गया। सेकंड, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली एआई का दौर है, सेमीकंडक्टर की बात होगी, कंप्यूटर सेक्टर की बात होगी, तो पहले हमने 1.0 लॉन्च किया था, अब उसी को एक्सपेंड करके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ISM 2.0, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ताकि वो जितने भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए या मटेरियल चाहिए उसको हम प्रोड्यूस कर पाएँ, फुल स्केल इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंश्योर कर पाएँ, अपनी सप्लाई चेन को फोर्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये सेकंड एरिया हो गया फार्मा के बाद। थर्ड, और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, आजकल डिवाइसेस की बात होगी, पूरा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसमें जितनी चिप्स हैं या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आउटले दिया है 22,919 करोड़ का, ठीक है। ये पहले अप्रैल 2025 में दिया था, और बजट में इसको इंक्रीज करके 40,000 करोड़ आउटले करने की बात की, ताकि ये मोमेंटम को हम इंश्योर कर पाएँ, ताकि हम compete कर पाएँ चाइना या USA वगैरह से, हम प्रॉपरली compete कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद जो रेयर अर्थ मेटल एक बड़ा चैलेंज है, रेयर अर्थ मेटल यूज होता है जितनी भी ये AI और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सब इंडस्ट्री है, रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरत होती है। रेयर अर्थ मेटल इंडिया में उतने नहीं थे, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसके लिए ताकि इंडिया में ही ये सब मिले, मिनरल रिच स्टेट्स के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें क्या है, स्कीम लॉन्च की गई है फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, नवंबर 2025 में लॉन्च की गई थी। अभी बजट में उसी को इंक्रीज करने के लिए प्रपोज किया गया है कि ये 4 स्टेट्स में, कौन कौन सी, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 स्टेट्स में हम डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाएंगे, ताकि वहाँ पे माइनिंग की जा सके, प्रोसेसिंग की जा सके, रिसर्च की जा सके और मैन्युफैक्चरिंग की जा सके रेयर अर्थ मेटल की, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के रिगार्डिंग।
तो याद रखना है क्या बना रहे हैं हम इन 4 स्टेट्स में, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि कौन सी स्टेट्स में हम डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बना रहे हैं। याद रखिए मिनरल रिच स्टेट, मिनरल कहाँ कहाँ पे हैं इस तरह के, उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश, नीचे केरला एंड तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स का नाम रट के रखना है आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। ये प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करने के लिए केमिकल सेक्टर में अगर बात करें 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की बात चल रही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। और कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए 3 चीज़ें लॉन्च की गई हैं। हाई टेक टूल रूम्स बनाए गए हैं, स्कीम लॉन्च की है, स्कीम ऑफ एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजटरी एलोकेशन की गई है 10,000 करोड़ रुपए की फॉर 5 ईयर, ठीक है। फिर जो एक और अनदर सेक्टर है फ्रंटियर सेक्टर में, वो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर हमने क्यों चूज किया है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हमें चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है, यूथ हमारा इस एज ग्रुप में है, तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए हमने फोकस किया है लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर को। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को फोकस किया गया, मल्टीपल स्कीम्स को लॉन्च किया गया। नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन फाइबर सच एज सिल्क, वूल, जूट, मैन मेड फाइबर एंड न्यू एज फाइबर, नेशनल फाइबर स्कीम। इसके बाद टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। थर्ड, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। टैक्स इको इनिशिएटिव लॉन्च किया है ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे टेक्सटाइल्स को। एंड जो 5वां लॉन्च किया गया है वो है समर्थ 2.0। वो क्वेश्चन आ जाएगा समर्थ 2.0 इन न्यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका आंसर होगा टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या काम है, टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम थ्रू कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इंस्टीट्यूट। ये याद रखना है, समर्थ 2.0 इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। इतना याद रख लीजिए, आपका प्री का क्वेश्चन फंस जाएगा। फर्दर मेगा टेक्सटाइल सेक्टर पार्क को प्रपोज किया गया बजट में टू ब्रिंगिंग वैल्यू एडिशन टू टेक्निकल टेक्सटाइल। अब टेक्निकल टेक्सटाइल की डेफिनेशन आप लोग गूगल करके इसके ऊपर नोट्स बना लेना, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। इसके लिए बजट में क्या प्रपोज किया गया है, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। ये याद रखना, टेक्निकल टेक्सटाइल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इसके ऊपर डेफिनेशन लिख के रख लेना। फिर बजट में प्रपोज किया गया है एक इनिशिएटिव, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। महात्मा गांधी ग्राम, जानबूझ के आपको लिख रहा हूँ याद हो जाए, ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया अगेन टेक्सटाइल सेक्टर में टू स्ट्रेंथन खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। ये ग्लोबल मार्केटिंग लिंकेज के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये भी प्री में क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के बारे में 2-3 स्टेटमेंट दी रहेंगी, उसमें लिखा होगा कि ये स्ट्रेंथन करने के लिए खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। इट विल हेल्प इन ग्लोबल मार्केट लिंकेज एंड ब्रांडिंग। इट विल स्ट्रीमलाइन एंड सपोर्ट ट्रेनिंग, स्किलिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन। ये बेनिफिट करेगा हमारे वीवर्स को, विलेज इंडस्ट्रीज को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को एंड रूरल यूथ को। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको भी प्री के लिए आप पढ़ के रखिए। इसके बाद हम बात करें जो 7 फ्रंटियर की बात तो हो गई है। इसके बाद फर्स्ट कर्तव्य में रीजुविनेशन की बात की गई है लिगेसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। जो 200 लिगेसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनकी कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस को इंश्योर करने के लिए बात कर ली है। फिर MSME जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए 3 प्रोन स्ट्रेटेजी की बात की गई है। 3 प्रोन स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले इक्विटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट कैसे करेंगे, बजट में प्रपोज किया गया डेडिकेटेड 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड। SME ग्रोथ फंड कितने का, 10,000 करोड़ का। क्वेश्चन में लिख देगा 1000 करोड़ या 500 करोड़, ये 10,000 करोड़ है, ये याद रखना है। फिर एक फंड की बात की गई सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। 2 फंड है, SME ग्रोथ फंड,
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ये 2000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इक्विटी स्पोर्ट। सेकंड बात की है इन्होंने 3 प्रोन स्ट्रेटजी में प्रोफेशनल स्पोर्ट की। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में क्या है, कॉरपोरेट मित्रा को डेवलप करने की बात की गई है। ये क्या करेंगे, टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स में एमएसएमई को इस्टेब्लिश करने में, अफोर्डेबल कॉस्ट पे सेटअप करने में और कंप्लायंस को मीट करने के लिए हेल्प करेंगे। कॉरपोरेट मित्रा प्रोफेशनल स्पोर्ट के लिए। लिक्विडिटी स्पोर्ट के लिए मैंडेट किया गया ट्रेड्स को एज द ट्रांसैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म, जो TREDS है उसको ट्रांसैक्शन प्लेटफॉर्म के लिए, और एक क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म भी डेवलप किया है। और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको भी TREDS प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर दिया है, सो दैट सस्ते में और जल्दी फाइनेंसिंग मिल जाए MSMEs को। तो ये 3 प्रोन स्ट्रेटजी है, इक्विटी स्पोर्ट, लिक्विडिटी स्पोर्ट, प्रोफेशनल स्पोर्ट। किसके लिए, MSME को ग्रोथ का चैंपियन बनाने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ हमारा फोकस क्या है, फर्स्ट कर्तव्य के अंडर फोकस है मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। सर्विस सेक्टर को तो प्रमोट करना ही है, बट मैन्युफैक्चरिंग को भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। ठीक है, तो ये हो गया MSME वाला। इसके बाद लिक्विडिटी स्पोर्ट, ये सब हमने पढ़ लिया है। कॉर्पोरेट मित्र, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इसके लिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन दोनों के ऊपर फोकस करने की बात की। और इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था NNIIF एंड NABFID, इन सब के ऊपर फोकस करने की बात हुई है। कहाँ पे, सिटीज विद ओवर 5 लाख पॉपुलेशन, टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स में फोकस कर रहे हैं हम, क्योंकि यही आने वाले ग्रोथ सेंटर है। टायर 1 तो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड और ओवर साइज्ड हो चुके हैं, वो तो मतलब डाइंग सिटी तक होने की कगार पे हैं। तो टायर 2 एंड टायर 3 पे फोकस कर रहे हैं, सिटीज विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने की बात हो रही है, वही हमारे ग्रोथ सेंटर रहेंगे। फिर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है मैनीफोल्ड, 2 लाख करोड़ से लेके सीधा हमने 11 लाख, 5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया, अप्रोक्सीमेट 6 टाइम्स। तो कंटिन्यू करने के लिए मोमेंटम, और बजट में इसको क्या प्रपोज कर दिया गया, फर्दर 12.2 लाख करोड़। 2014-15 में 2 लाख था और अभी 6 टाइम्स 2014-15 से। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ये काफ़ी बढ़ाया है हमने इस साल। ठीक है, फिर एक फंड क्रिएट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड रुके ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी डेवलप किए गए हैं, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है आपका, कहाँ पे, डंकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द बेस्ट, डंकनी इन द ईस्ट, सूरत इन द बेस्ट, सूरत से लेके डंकुनी तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसके अलावा जो हमारे नेशनल वाटरवे हैं, 20 नए नेशनल वाटरवे को ऑपरेशनलाइज करने की बात की गई है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। स्टार्टिंग विद सबसे पहले नेशनल वाटरवे 5 को फोकस किया जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक, उड़ीसा को कनेक्ट करेगा मिनरल रिच स्टेट ऑफ तालचेर एंड अंगुल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर लाइक कलिंगानगर टू पोर्ट्स ऑफ पैरादीप एंड दामरा। तो नेशनल वाटरवे 5 से स्टार्ट होगा और 20 नेशनल वाटरवे को ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं हम बजट में। इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी डेवलप किए जाएंगे। फिर एक स्कीम लॉन्च की गई है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम फॉर इंसेंटिवाइजिंग अ मॉडल शिफ्ट फ्रॉम रेल एंड रोड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवे। क्योंकि जो रेल की कॉस्ट होती हैं और रोड की कॉस्ट होती है, ये महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, सबसे ज़्यादा अगर इस बार मेजर फंडिंग जा रही है वो ट्रांसपोर्टेशन पे जा रही है, उसके बाद डिफेंस वगैरह में जा रही है। तो याद रखना ट्रांसपोर्टेशन पे हमने काफ़ी फोकस किया है। और ट्रांसपोर्ट के अंदर रेल और रोड कॉरिडोर के अलावा जो फोकस किया गया है, हमने फोकस किया है मेनली
इनलैंड वाटरवे, इनलैंड, क्योंकि ये काफ़ी चीपर होता है रिवर्स वगैरह में, समुंदर में, रिवर्स में, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इनलैंड वाटरवे एंड कोस्टल शिपिंग 6% to 12% करने की बात कर रहे हैं हम 2047, विकसित भारत बनाना है ना हमें 2047 तक, वही ऐसे ही पॉसिबल है। देन हमने एक सी प्लेन BGF बायोबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑपरेशंस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, सी प्लेन्स के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बात कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। इसके लिए क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये प्री में क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है, 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है। कौन कौन से, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरीज एंड केमिकल। इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज़पेपर स्निपेट भी मैंने इस PDF में ऐड कर दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हो बाद में। देन और फर्स्ट कर्तव्य में हमने फोकस किया सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के ऊपर, वही टायर 2 एंड टायर 3 की जो बात कर रहा हूँ कि वो ग्रोथ इंजन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसके पोटेंशियल्स को इंक्रीज करने के लिए, मल्टीफोल्ड करने के लिए, ताकि वो ग्रोथ में हेल्प करें, ठीक है। सिटी इकोनॉमिक रीजन पे हमने फोकस किया है। और हमने फोकस किया 7 रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है बिटवीन सिटीज एज ग्रोथ कनेक्टर। कहाँ पे, ये याद रख सकते हैं कहाँ पे, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 है, ठीक है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी, ये याद रखना 7 रेल कॉरिडोर। देन हमने बात की फाइनेंशियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हमने क्या क्या फोकस किया, सबसे पहले हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम इंश्योर कर पाएँ। फाइनेंशियल सेक्टर में इशू क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लोगों के फ़ोन से पैसे गायब हो जाते हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम पे ठगा जा रहा है, उनको बोल दिया जाता है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये सब, और लोग फंसे चले जा रहे हैं इसमें। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा ये साइबर फ्रॉड का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डिजिटल अरेस्ट और ये सब आपने देखा ही है, लगातार न्यूज़ में रहता है। तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ताकि जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, इंक्लूजन, ताकि उसका बेनिफिट सबको प्रॉपर मिल पाए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, एंड कस्टमर जो है प्रोटेक्ट रहें, उनकी प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दिया गया है। ये हमारा विकसित भारत के लिए फोकस है। इसके लिए जो NBFCs हैं उसको भी टारगेट किया गया है, NBFCs की जो पोटेंशियल है उसको भी फर्दर इम्प्रूव करने के लिए बात की गई है। विकसित भारत के लिए रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशंस को, ठीक है। देन हमने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स को भी रिव्यू करने की बात की है बजट में। देन फिर इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, म्यूनिसिपल बॉन्ड, इन दोनों को भी इम्प्रूव करने की बात की गई है, ताकि बड़ी सिटीज़ में इसको, लार्ज सिटीज़ में इसको फोकस किया जा सके कि इशू कर पाएँ वो अपने बॉन्ड, फंड्स एंड डेरिवेटिव्स के लिए। और इसमें इंश्योर किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो पर्सनस है आउटसाइड इंडिया रहते हैं, PROIs, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो भी इन्वेस्ट कर पाएँ कहाँ पे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। ये हमने इंश्योर किया। और भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी हैं, वो आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं हमने, TDS वगैरह या टैक्स हॉलीडेज काफ़ी हमने इंश्योर किया है। फिर अमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI है, उसका बेनिफिट सबको मिल पाए, जैसे अडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, AI का बेनिफिट फार्मर्स को फील्ड्स में, किसानों को खेतों में, वीमेन को साइंस टेक एंड मैथमेटिक्स वाले फील्ड में, यूथ को अपस्किलिंग के लिए, दिव्यांगजन को नई अपॉर्चुनिटी के लिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। स्टेप्स जैसे कि गवर्नमेंट ने फोकस किया है, AI मिशन लॉन्च किया है,
नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड लॉन्च किया है, एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए हैं इसके लिए। ये था हमारा फर्स्ट कर्तव्य और उसके अंडर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड कर्तव्य। अब सेकंड कर्तव्य क्या था? फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना। इसके लिए क्या है? इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर में एजुकेशन, उन्हें बताया था, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल टूरिज्म एंड टूरिज्म इन जनरल, इन सब पे हमने फोकस किया है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हमने क्या फोकस किया? हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है टू फोकस ऑन सर्विस सेक्टर। पहले कर्तव्य में ज़्यादा फोकस किया था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सेकंड में हम अब फोकस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर। सर्विस सेक्टर में हाई पावर्ड पहले कमेटी बनाई है। और हेल्थ सर्विस सेक्टर में, हेल्थ में क्या किया है? नए इंस्टीट्यूट या पुराने इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने की बात की है, ताकि और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात की है इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स। केयर इकोनॉमी में बात करें तो डेवलप करने की बात की गई है NSQF अलाइन प्रोग्राम की, ताकि केयर गिवर्स, क्योंकि अभी केयर गिवर्स की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जेरेट्रिक केयर करनी है, पेशेंट्स की केयर करनी है, ओल्ड एज की केयर करनी है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल्स हों। तो ये प्रॉपर इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फिर मेडिकल टूरिज्म में 5 हब मेडिकल टूरिज्म में बनाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स मेडिकल टूरिज्म इन पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर किया जाएगा मेडिकल टूरिज्म में। फिर आयुष में 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए। जो पुराने आयुष की फार्मेसी हैं या ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं, उसको अपग्रेड किया जाएगा। एंड एक हमारा सेंटर है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये कहाँ पे है? जामनगर में है। इसको भी अपग्रेड करने की बात की गई है बजट में, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ये प्री के लिए रट्टा मार लो। ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर क्या है? बजट में प्रपोज किया गया सेटिंग अप ऑफ ABCG कंटेंट क्रिएटर लैब। अब ABCG क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। इसके अंदर 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में ये सेटअप की जाएंगी लैब्स। ABCG, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, ठीक है। इस तरह के कितने प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है? अगर इस लैब्स में पर्टिकुलरली 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी 2030 तक। उसके लिए ये इनिशियल स्टेप है। और ये जो कॉलेज में ये सब लैब है, ये सेटअप कौन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये याद रख लेना आप, क्वेश्चन में यही पूछ लेगा कौन सेटअप कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। ऑरेंज इकोनॉमी में क्या है? ABCG कंटेंट क्रिएटर लैब्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर कौन करेगा इसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये रट्टा मार लो आप। देन डिजाइन सेक्टर में बात करें, एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इस्टेब्लिश करने की बात की गई है ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में। फिर खेलो इंडिया मिशन इन स्पोर्ट्स सेक्टर, उसमें कुछ स्टेप्स लेने की बात की गई है, जैसे कि टैलेंट डेवलपमेंट की, कोचिंग डेवलपमेंट की, साइंस एंड टेक को इंटीग्रेट करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। एजुकेशन में अगर बात करें, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात की गई है बजट में इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर। जहाँ पे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर है, उसके आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इस्टेब्लिश की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस, गर्ल्स की सेफ्टी वगैरह के लिए। 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सेटअप करने की बात की है बजट में अंडर एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है। फिर टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म में क्या है? टूरिज्म में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को सेटअप करने के लिए प्रपोज किया गया है, ताकि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट पढ़ाने वाले स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हैं,
उसका उसके और इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाए। ब्रिज इस्टेब्लिश करना है बिटवीन एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एक पायलट स्कीम चलाई जाएगी जिसमें 10,000 गाइड्स डेवलप किए जाएंगे टूरिस्ट साइट्स को प्रमोट करने के लिए। टूरिस्ट साइट, टूरिस्ट गाइड कह लो, 10,000 टूरिस्ट गाइड को अपस्किल किया जाएगा। नेशनल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड डेवलप किया जाएगा डिजिटली डॉक्यूमेंट करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। फिर इसके रिगार्डिंग ये टूरिज्म के रिगार्डिंग इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स बनाई जाएंगी, टर्टल ट्रेल्स बनाई जाएंगी, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाई जाएंगी सिलेक्टेड स्टेट्स में। माउंटेन ट्रेल्स कहाँ पे बनाएंगे? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और अराकू वैली ईस्टर्न घाट में एंड पोदीगाई मलाई इन वेस्टर्न घाट। माउंटेन ट्रेल याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछेंगे माउंटेन ट्रेल कौन कौन सी स्टेट में डेवलप करने की बात की गई है बजट में। हिमाचल प्रदेश, जितनी ऊपर नॉर्थ में चले जाओ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर आ जाओ नीचे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में अराकू वैली, वेस्टर्न घाट में पोदीगाई मलाई। ये क्वेश्चन आ जाएगा प्री में, तो याद कर लो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एनवायरनमेंट में। आप सोचोगे कहाँ से आया, ये बजट से आएगा क्वेश्चन प्री, ठीक है। टर्टल ट्रेल कहाँ पे? टर्टल ट्रेल, टर्टल ओलिव रिडले टर्टल न्यूज में भी था अभी, न्यूज में कहाँ पे था? ओलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग साइट है उड़ीसा, गारी माथा ऋषिकुल्या रिवर वहाँ पे। तो उड़ीसा में टर्टल ट्रेल कहाँ पे बनाए जाएंगे? उड़ीसा में बनाए जाएंगे, कर्नाटका में बनाया जाएगा, केरला में कोस्टल एरिया में। उड़ीसा, कर्नाटका एंड केरला, ये 3 वर्ड याद रख लो, 3 स्टेट्स याद रख लो, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला। वहाँ पे क्या होंगी? टर्टल ट्रेल्स। फिर वर्ड वॉचिंग ट्रेल, वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स कहाँ पे करी जा रही हैं? पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कौन सी 2 स्टेट्स में आती है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे क्या बनाई जाएगी? वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन प्री में किसी ना किसी तरीके से, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल बिग कैट समिट, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने की बात कर रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप करने की बात कर रहा है। फिर टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, टैक्सेस को कम किया गया है, कुछ में टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किया गया है। जैसे 2047 तक फॉरेन कंपनीज़ को टैक्स हॉलीडेज दिया गया है ताकि ग्लोबल कस्टमर इंडिया बेस्ड डाटा सेंटर सर्विसेज में आए वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्प्ट भी किया गया है कुछ लोगों को टैक्स रिफॉर्म्स। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा है, तो बस आप टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं ताकि सर्विस सेक्टर को बूस्ट किया जाए, आईटी सेक्टर को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंडिया क्या करेगा? होस्ट करने वाला फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट वेयर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर फ्रॉम 95 रेंज कंट्री विल डेलिब्रेट ऑन कलेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन। इसके अलावा जो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उसमें कौन कौन सी साइट्स हैं? लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर एंड लेह पैलेस। ये था हमारा सेकंड कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य के बाद हम बात कर रहे हैं अब थर्ड कर्तव्य। थर्ड कर्तव्य क्या था हमारा? सबका साथ सबका विकास टुवर्ड्स अ विकसित भारत। इसके अंडर हम क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें फोकस है हमारा फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, चाहे वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के थ्रू हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हो। एम्पावर करना दिव्यांगजन्स को, एम्पावर करना वल्नरेबल सेक्शंस को, फोकस करना पूर्वोदय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ये 4 एरियाज हैं जहाँ पे हम थर्ड कर्तव्य के अंडर सबका साथ सबका विकास में फोकस कर रहे हैं। फार्मर, दिव्यांगजन, वल्नरेबल सेक्शंस को मेंटल ट्रॉमा से बाहर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ये 4 एरियाज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मर्स की बात करते हैं। फार्मर्स में सबसे पहले आता है हमारा, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पूरे स्क्रीन में दिख जाए, ठीक है। फार्मर्स में भारत विस्तार की बात की गई है। भारत विस्तार क्या है? ये आपका प्री में क्वेश्चन आएगा। भारत विस्तार रिसेंटली इन न्यूज़, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी होंगी तो आपको पता होनी चाहिए। भारत विस्तार ये प्री में पूछा जाएगा।
भारत विस्तार क्या है? मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, मल्टीलिंगुअल एआई टूल। इसमें इंटीग्रेट किया गया एग्री स्टॉक पोर्टल को एंड इंडियन आईसीएआर जो इंस्टीट्यूट है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया है ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम। इसका क्या फोकस रहेगा मल्टीलिंगुअल एआई टूल का, भारत विस्तार का, कि फार्म प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करेगा। फार्मर्स जो होंगे इसके थ्रू नॉलेज लेके अपना बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ठीक है, भारत विस्तार पोर्टल इज फॉर फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए है। क्या? एआई टूल है जिसमें इंटीग्रेट किया जाए एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीआर पैकेज। ठीक है, सैंडलवुड के ऊपर फोकस किया गया है ताकि इसकी फोकस्ड कल्टीवेशन हो सके, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग हो सके। फिशरीज को फोकस किया गया है, 500 रिजर्वायर और अमृत सरोवर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डेडिकेटेड प्रोग्राम काजू और कोकोआ को करने के लिए बात कर रहे हैं, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, स्पोर्टिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, कोकोनट की प्रोडक्शन में अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन फार्मर डिपेंडेंट है। उसके लिए बजट में एक स्कीम प्रपोज की गई है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट। ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, इसमें लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फिर डेडिकेटेड प्रोग्राम की बात की है हॉर्टिकल्चर्स के लिए। ये सब जो इनिशिएटिव है फार्मर इनकम के लिए क्या क्या है? भारत विस्तार, हाई वैल्यू क्रॉप्स को फोकस करना, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैश्यू एंड कोकोआ, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, फिशरीज के लिए 500 रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर्स को इंटीग्रेटेडली डेवलप करना, एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करना जिसमें लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट स्कीम लॉन्च की जाएगी, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर। ये सब फार्मर्स की इनकम को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, कुछ टैक्स प्रपोजल भी है, इनको छूटें दी गई हैं फार्मर्स की इनकम, फिश कैच वगैरह को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया फार्मर की इनकम। सेकंड किसको एम्पावर करना है? दिव्यांगजन। इसके लिए स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जैसे दिव्यांगजन कौशल योजना। आईटी सेक्टर हो, एवीजीसी एनिमेशन विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर की हमने बात की। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, फूड एंड बेवरेज सेक्टर हो, वहाँ पे जो भी रोल है दिव्यांगजन के लिए जो वो प्रोवाइड किए जाएं, दिव्यांगजन कौशल योजना। ठीक है, दिव्यांगजन सहारा योजना। सेकंड क्या है? दिव्यांगजन को सहारा दिया जाए, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स हो गई। ठीक है, ये सब के लिए 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं दिव्यांगजन को एम्पावर करने के लिए। फिर जो तीसरा था हमने फोकस किया है वल्नरेबल सेक्शंस के मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा की केयर के लिए। इसके लिए क्या है, जो हमारा निम्हांस था वो सेटअप करने के लिए बात की गई, सेटअप निम्हांस 2, और अपग्रेड करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो रांची और तेजपुर में है एज अ रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेंटल ट्रॉमा के लिए। फिर जितनी भी एमरजेंसी वगैरह हैं, जो भी फैमिली सफ़र करती है मेंटल ट्रॉमा से, उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कैसे प्रोवाइड की जाएगी? जो कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करके। ये था हमारा थर्ड सेक्शन, जो वल्नरेबल सेक्शन है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रॉमा केयर सेंटर वगैरह की कैपेसिटी को एनहांस करना। जो फोर्थ एरिया था अंडर थर्ड कर्तव्य, वो था पूर्वोदय स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को फोकस करना, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किया जाएगा, कहाँ पे? दुर्गापुर में। 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन इन 5 पूर्वोदय स्टेट्स। बुद्धिस्ट साइट्स का मैंने बताया आपको। बुद्धिस्ट साइट्स में क्या होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में? थेरावाड़ा एंड महायान जो बुद्धिज्म है, वज्रयान बुद्धिज्म है, उनका मिक्सचर होगा वहाँ पे। एक स्कीम लॉन्च की जाएगी बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, कहाँ कहाँ डेवलप करने के लिए? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा में। ये स्कीम्स के अंडर वहाँ के जो टेम्पल्स हैं या मोनेस्ट्रीज हैं या पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाएगा। बुद्धिस्ट साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ये याद रखना, ये भी प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, बुद्धिस्ट साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ये 4 एरिया थे हमारे थर्ड कर्तव्य में। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो फर्स्ट कर्तव्य में हमने बात की गई थी,
कि PRO को, इसके अलावा इंटरेस्ट अवार्ड, ये मैंने रेफरेंस के लिए PDF में डाल दिया। आप चाहो तो इस PDF से पढ़ सकते हो। मैं ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। फिर फिजिकल मैटर्स में जो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको हमने फॉलो किया है। उन्होंने 41% डिवोल्यूशन की बात की थी, उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है 16th फाइनेंस कमीशन। उसी के अकॉर्डिंग हमने फिजिकल कंसोलिडेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम है उसको फॉलो किया है, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को हमने फॉलो किया है। 16th फाइनेंस कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके लिए भी एक पेज अटैच किया है मैंने इस PDF में, इसको डिटेल में पढ़ लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अरविंद पानागड़िया। ये याद रखना है, फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे डॉक्टर अरविंद पानागड़िया। फाइनेंस कमीशन के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हो। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश जो थी सबमिट की कहाँ पे, February 1 को 2026 में। इसमें पर्टिकुलरली जो इन्होंने 41% की बात की गई थी शेयर की, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़। 15th फाइनेंस कमीशन में भी 41% ही था। जो डिवोल्यूशन क्राइटेरिया है इसमें चेंजेस किए गए हैं। डिवोल्यूशन क्राइटेरिया में जो 16th फाइनेंस कमीशन ने हाईएस्ट वेटेज दिया है वो इनकम डिस्टेंस को दिया है। हालांकि पहले भी इसको दिया जाता है इनकम को, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों में तो इसमें इनकम डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर जो बाकी चीज़ें थी, एरिया है, पॉपुलेशन है, 1971 की तो हमने ली ही नहीं, 2011 की उसको पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ा दिए है ताकि जो ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है वहाँ पे फ़ायदा हो सके उनको। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी हमने 10% वेटेज दी है। फॉरेस्ट को सेम रखी है हमने 15th फाइनेंस कमीशन से। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को हटा दिया, इसको हटा के हमने एक नया पैरामीटर ऐड किया है 16th फाइनेंस कमीशन में 10.0, जिसको ये कंट्रीब्यूशन टू GDP। ये याद रखना है, 16th फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैरामीटर which accounts for the contribution to national GDP. This replaces the tax and fiscal effort parameter used by 15th Finance Commission, which awarded state with a higher tax collective efficiency. Contribution to GDP also given a comparatively highest weight. तो ये आपको याद रखना है, एक नया पैरामीटर ऐड किया 16th फाइनेंस कमीशन ने, कंट्रीब्यूशन टू GDP डेवोल्यूशन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको 10% रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। फिर इसमें कुछ ग्रांट इन एड की बात है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है इन्होंने ग्रांट दी है 5 ईयर पीरियड के लिए अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और क्या किया है इन्होंने, डिसकंटिन्यू क्या क्या किया है 15th फाइनेंस कमीशन से, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट फॉर एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ही था, ये सबसे ज़्यादा हमने ट्रांसपोर्ट को देखा है, सेकंड नंबर पे डिफेंस को। इतना ही रखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। अब न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस आए थे जिस दिन बजट प्रेजेंट किया गया था उसके नेक्स्ट डे, उससे जुड़े हुए जितने भी स्निपेट हैं, रेलेवेंट स्निपेट हैं, मैंने इस PDF में अटैच कर दिए हैं। मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे हेडिंग पढ़ रहा हूँ हमारी वीडियो में। अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PDF शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज करके भी, पिंग करके भी वहाँ से भी मंगवा सकते हो। तो 3 कर्तव्यों के ऊपर बात की गई है। कैपेक्स स्केल अप, स्टेट का डेवोल्यूशन 41% रखा है, साउथ का शेयर अप हुआ क्योंकि पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे बात हुई है, या मतलब GDP कंट्रीब्यूशन की बात हुई है। लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर MSME टू गेट न्यू स्कीम, इसके लिए 3 प्रोन स्ट्रेटजी वगैरह की जो बात हुई थी। कस्टम ड्यूटी चेंजेस, फाइनेंस मिनिस्टर हैंड द मिक्स्ड बैग फॉर कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के लिए जो चेंजेस किए गए हैं। सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स को जो कम किया गया है 0.05%, या कुछ कम किया गया, कुछ में बढ़ाया गया है ताकि फ्यूचर्स वगैरह में लोग ज़्यादा ना जाए। नया IT टैक्स की बात, IT एक्ट की बात की गई है जो रिप्लेस कर देगा पुराने एक्ट को। फिर न्यू रूरल जॉब स्कीम्स, जो BBG स्कीम है हमारी,
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, उसको 95,000 करोड़ मिले हैं। जो मनरेगा को है कम करके 30,000 करोड़ कुछ कर दिए हैं। टैक्स हॉलीडे फॉर डाटा सेंटर्स, ये हमने पढ़ा था ना टैक्स हॉलीडे वाला पॉइंट। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, ये किस में था, हमारे थर्ड कर्तव्य में, जो हमने अभी कर्तव्य में पढ़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव पुश टू स्केल अप आयुष इकोसिस्टम, अपने सेकंड कर्तव्य में। फिर 10,000 करोड़ डोजेज फॉर बायोफार्मा शक्ति के ऊपर पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट सिंदूर डिफेंस के ऊपर फोकस बढ़ा दिया है, डिफेंस को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर में। बजट ने एलोकेट किया 60,000 करोड़ फॉर सेंसस एक्सरसाइज। मोर मनी एंड न्यू स्कीम्स फॉर लाइव स्टॉक फिशरी सेक्टर, जो फार्मर्स के ऊपर स्कीम्स को फोकस किया है, हमने पढ़ा था ना फार्मर्स के ऊपर फोकस किया है, किसमें, थर्ड कर्तव्य में, सबका साथ सबका विकास। सोशल स्पेंडिंग इंप्रूव की है एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, स्कूल एजुकेशन में। बूस्टर शॉट फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग। स्कीम टू सपोर्ट लाइवलीहुड डिवाइसेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन के बारे में अभी हमने पढ़ा। दिव्यांगजन के लिए 2 स्कीम्स, दिव्यांगजन के लिए 2 स्कीम्स जो लॉन्च की हैं। कौन सी, दिव्यांगजन कौशल एंड दिव्यांगजन सहारा योजना। रेयर अर्थ कॉरिडोर सेटअप की गई है, कहाँ कहाँ पे, फिर से रिपीट करो, स्टेट लाइक उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन कौन सी, उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। 20,000 करोड़ ईयर मार्क किए गए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज स्कीम के ऊपर, पढ़ा था ना हमने, CCUS, इसके लिए पढ़ा था हमने, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसका एनालिसिस है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। कंटेनर मेकिंग इनलैंड वाटरवेज के ऊपर जो फोकस किया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोदय स्टेट्स में जो फोकस किया है, ठीक है। कौन कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की है फिजिकल प्रूडेंस के लिए। कैपिटल स्पेंडिंग डिफेंस सेक्टर में बढ़ाई है। कंजर्वेशन, टर्टल ट्रेल्स की बात हुई थी, टर्टल ट्रेल्स कहाँ पे, उड़ीसा, केरला एंड कर्नाटका के कोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, ये देख सकते हो आप। स्पेस सेक्टर का शेयर क्या रहा है, स्पेस सेक्टर इग्नोर हुआ है या उसको प्रॉपरली मिला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज इट रिगार्डिंग बजट। बजट का इतना ही पढ़ना है हमें फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट कवरिंग इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोज कवर करेंगे, और भी जितनी प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेलेवेंट वीडियोज है हम कवर करते रहेंगे। आपको कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7042341210, ठीक है। ओके देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन।